हेलो गाइज, वेलकम टू अनए क्लासेस। आज हम हिंदी साहित्य के रचना व रचनाकार से संबंधित टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूतनाथ के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स, भूतनाथ के रचयिता जो हैं देवकी नंदन खत्री जी हैं, और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है चंद्रकांता। तो पूछा जाता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो हैं देवकी नंदन खत्री जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो फ्रेंड्स, हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं लल्लू लाल जी हैं, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिसका नाम है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर जी है लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना है, और लल्लू लाल जो हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का नाम है कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली, और ये तीनों रचनाएं जो है ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। आइए हम लोग जो है गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं को जान लेते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, और ये तीनों रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा की रचना है। उसके बाद जो है रामलला नाछू, बरवय रामायण, श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस जो है अवधी भाषा की प्रसिद्ध रचना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्री रामचरितमानस किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो श्री रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद जो है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली और दोहावली, ये सभी रचनाएं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आवारा मसीहा रचना जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है, और आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और प्रिय प्रवाह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रस्थान, ये जो है महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो फ्रेंड्स, श्री रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है, और ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जासी की प्रसिद्ध रचना है, और ये भी जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना है, और ये भी जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। और अभी हम लोग देख चुके हैं कि विनय पत्रिका जो है ये जो है ब्रज भाषा की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, स्वस्ति पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे? तो फ्रेंड्स, स्वस्ति पत्रिका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध पत्रिका थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया है? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी को जो है उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा जी जो है गिल्लू कहानी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है यामा। यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को जो है हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस गीत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, और किसके लिए? तो चिदम्बरा के लिए। और कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में। इनकी अन्य रचनाएं हैं पल्लव, लोकायतन और युगवाड़ी। पल्लव और लोकायतन भी काफ़ी बार पूछा गया है। और इनकी एक और रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसका नाम है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, यामा जो है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है, और यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को जो है हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की शैली है? तो फ्रेंड्स, श्री रामचरितमानस की शैली जो है प्रबंध शैली है, और इसकी भाषा पूछी जाए तो श्री रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। स्वस्ति पत्रिका की बात की जाए तो स्वस्ति पत्रिका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध पत्रिका है। हंस और माधुरी, ये दो पत्रिका जो है प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध पत्रिका है। कौन कौन सी? हंस और माधुरी। और हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है,
कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए हम लोग जो है जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को जान लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो इनके नाटक जो हैं, सबसे पहले जो है इनके नाटक को हम लोग देख लेते हैं। तो इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और जन्मेजय का नागयज्ञ। ये 5 नाटक जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध नाटक हैं। ये सभी जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। उसके बाद जो है इनकी कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये 5 जो है प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद जो है इनके 3 उपन्यास हैं। कौन कौन से? कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उपन्यास जो है इनका अधूरा उपन्यास है। और ये एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी महाकाव्य जो है जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये सभी रचनाएं जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स साकेत महाकाव्य के रचयिता जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध तथा पंचवटी। भारत भारती भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है चंदायन के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स मुल्ला दाऊद जो हैं चंदायन के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। मलिक मोहम्मद जासी की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ये चारों रचनाएं जो है मलिक मोहम्मद जासी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुतुबन की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मृगावती। तो मृगावती जो है कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र है? तो फ्रेंड्स हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है और इसके संपादक का नाम है पंडित जुगल किशोर। और इसका संपादन कहाँ से हुआ था? तो इसका संपादन जो है कोलकाता से हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि उदंत मार्तंड का संपादन कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से। और कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो फ्रेंड्स सूरदास की रचना का नाम है सूरसागर और इन्होंने जो है सूरसागर की रचना जो है ब्रज भाषा में किया है। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स बीजक जो है कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचना है और इसी के अन्य भाग हैं साखी, शबद और रामायणी। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा जो है सदुकड़ी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स आनंद कादम्बिनी के संस्थापक जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज थे। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की प्रसिद्ध रचना है। मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है सुख सागर। तो इन दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुख सागर जो है सदा सुखलाल की रचना है और प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की प्रसिद्ध रचना है। और सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अनामदास का पोथा जो है उपन्यास है और किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। आइए हम लोग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास को जान लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनके उपन्यास का नाम है अनामदास का पोथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा तथा चारु चंद्रलेख। ये चारों उपन्यास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स जय भारत जो है द्विवेदी की रचना है और इसके रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स केशवदास की रचनाओं का नाम है रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। और एक और रचना आप लोग याद कर लीजिएगा जिसका नाम है रतन बावनी। ये चारों रचनाएं जो हैं केशवदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ललित कलाम। ये जो है केशवदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है पौम चरियू किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स पौम चरियू जो है स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो फ्रेंड्स चिंतामणि जो है एक निबंध संग्रह है और ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चांद का मुंह टेढ़ा है जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है
अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अशोक के फूल जो है एक निबंध है और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है। आइए हम लोग जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध को देख लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनके निबंध हैं अशोक के फूल, आलोक पर्व, कूटज, कल्पलता तथा विचार प्रवाह। ये सभी जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और रश्मि रथ। ये सभी जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो फ्रेंड्स हिंदी नए चाल में ढली ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स नासिकेतोपाख्यान के रचयिता जो हैं सदल मिश्र जी हैं। ईसा अल्लाह खान की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। और लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर और सदा सुखलाल की रचना का नाम है सुख सागर। अगला क्वेश्चन है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स नमक का दरोगा कहानी के लेखक जो हैं प्रेमचंद जी हैं। आइए हम लोग जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों को देख लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स प्रेमचंद की कहानी का नाम है पूस की रात, पंच परमेश्वर, प्रेम पचीसी, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, कफन और ईदगाह। और एक और कहानी है जिसका नाम है नमक का दरोगा। तो ये सभी कहानियाँ जो हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं और इन्हीं कहानियों में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार और देख लीजिए पूस की रात, पंच परमेश्वर, प्रेम पचीसी, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, कफन, ईदगाह तथा नमक का दरोगा। ये सभी कहानी जो हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो फ्रेंड्स नागरी प्रचारी सभा की स्थापना जो है भारतेंदु युग में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जो है मंगलसूत्र है। यदि पूछा जाए कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास जो है सेवा सदन है। इनके अन्य उपन्यास है गबन, रंगभूमि, गोदान और जो है निर्मला। ये सभी उपन्यास जो है प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है मधुशाला के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स मधुशाला के रचयिता जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। इसके रचनाकार का नाम है लाला श्री निवास दास। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। यदि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी पृथ्वीराज रासो है और इसके रचनाकार का नाम है चंद्रबरदाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है तो पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम जो है प्रिय प्रवासा और ये किसकी रचना है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ठेठ हिंदी का ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना की गई है। तो फ्रेंड्स रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया तथा गुनाहों के देवता। ये सभी रचनाएं जो हैं धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स तार सप्तक के संपादक जो हैं अज्ञे जी हैं। आइए हम लोग जो हैं इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो शेखर एक जीवनी, कितनी नावों में कितनी बार, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप और अरे
यायावर रहेगा याद, ये सभी रचनाएं जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अंधेरे बंद कमरे जो है मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधेरे बंद कमरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। ये सभी रचनाएं जो हैं मोहन राकेश जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार जो हैं राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा जो है इनकी आत्मकथा है। और जो है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, सप्तमी के बच्चे, ये सभी रचनाएं जो हैं राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। अगला क्वेश्चन है माटी की मूर्ति किसकी प्रसिद्ध रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स माटी की मूर्त जो है मूर्तें जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की प्रसिद्ध रचना है। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है गेहूँ बनाम गुलाब, ये भी जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और इनकी एक और रचना आप लोग याद रख लीजिएगा जिसका नाम है परख। तो परख और त्यागपत्र ये दोनों रचनाएं जो हैं जैनेन्द्र कुमार जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चित्रा उपन्यास जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं गीतांजलि, चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा और पोस्ट ऑफिस। गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आनंदमठ किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो फ्रेंड्स आनंदमठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध रचना है। और आनंदमठ में जो है इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने रचना आनंदमठ में किसका वर्णन किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंदमठ में जो है सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आनंदमठ और दुर्गेश नंदिनी, ये दोनों रचनाएं जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है करमवीर के संपादक थे? तो फ्रेंड्स करमवीर के संपादक जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। अगला क्वेश्चन है लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो फ्रेंड्स लाल टीन की छत जो है निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स आधा गांव उपन्यास के लेखक जो हैं राही मासूम रजा जी हैं। अगला प्रश्न है मैला आंचल के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैला आंचल के लेखक जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। अगला क्वेश्चन है बीसल देव रासु के रचयिता का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बीसल देव रासु के रचयिता का नाम है नरपतिनाल। पृथ्वीराज रासु की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासु जो है चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है। परमाल रासु जो है जगनीक की प्रसिद्ध रचना है। और खुमान रासु जो है दलपत विजय की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको उग्र कहते हैं? तो फ्रेंड्स पांडे बेचर शर्मा को जो है उग्र के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बरवय रामायण किसकी रचना है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं बरवय रामायण जो है तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है चंद्ररथ शर्मा गुलेरी ने कहा है। यदि पूछा जाए कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो चंद्ररथ शर्मा गुलेरी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारी सभा का स्थापना वर्ष है। तो फ्रेंड्स नागरी प्रचारी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुई थी। और किस युग में हुई थी, तो भारतेंदु युग में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स बिहारी के जो हैं दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सतसई। तो सतसई जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। सतसई जो है 700 दोहे का समूह है। और बिहारी के जो हैं दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
अगला क्वेश्चन है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का नाम है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और चंद्रावली नाटिका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण विहार। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। आइए हम लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध नाटक देख लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनकी रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और रत्नावली। ये सभी जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है जूही की कली कविता के कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जूही की कली कविता के कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं तुलसीदास। तुलसीदास को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कुकुरमुत्ता, जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, पेला, नए पत्ते और तोड़ती पत्थर। ये सभी रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक जो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मृगनयनी उपन्यास के लेखक जो हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है झूठा सच किसका उपन्यास है? तो फ्रेंड्स झूठा सच जो है एक उपन्यास है और किसका उपन्यास है? तो यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृत है? तो फ्रेंड्स जनमेजय का नागयज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो फ्रेंड्स छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स संस्कृत के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है दोहा-कोश के रचयिता हैं? तो फ्रेंड्स दोहा-कोश के रचयिता जो हैं सरहप्पा जी हैं। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? तो फ्रेंड्स राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहप्पा को कहा है। किसे? सरहप्पा को। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा-कोश। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ और इनकी रचना का नाम है पुष्प की अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो फ्रेंड्स द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास को कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी। रामचंद्रिका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देवकीनंदन खत्री के उपन्यास का नाम है नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता और कुसुमलता। ये तीनों उपन्यास जो हैं देवकीनंदन खत्री जी के हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो फ्रेंड्स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं का नाम है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी। कुआनो नदी को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा और लिप्टा रजाई में। ये तीनों रचनाएं जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं। और समय देवता ये जो है नरेश मेहता की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। कौन सी रचना? समय देवता। अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो फ्रेंड्स सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ये जो हैं भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के। अगला क्वेश्चन है कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कीर्तिलता के रचनाकार का नाम है विद्यापति। इनकी अन्य रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये तीनों रचनाएं जो हैं विद्यापति जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स विद्यापति की रचना का नाम है पदावली और पदावली जो है मैथिली भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स बिहारी जो है जयसिंह के जो है दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, ये सभी रचनाएं जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत के रचयिता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स भ्रमर गीत के रचयिता जो हैं सूरदास जी हैं। सूरदास की अन्य रचनाएं हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जिसका नाम है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी और भ्रमर गीत। ये सभी रचनाएं जो हैं सूरदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और सूर सागर जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सूरदास की रचना सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है नरसिंह का मायरा के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स नरसिंह का मायरा जो है मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। नरसिंह का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका, ये तीनों रचनाएं जो हैं मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है। तो फ्रेंड्स पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन जो है मेरा परिवार है। अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो फ्रेंड्स ब्रजभाषा जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस धारा के कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बिहारी जो है रीतिसिद्ध धारा के कवि हैं। यदि पूछा जाए कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो बिहारी जो हैं रीत काल के कवि हैं, लेकिन धारा पूछी जाए तो रीतिसिद्ध धारा। अगला क्वेश्चन है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये जो है अज्ञेय जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स ठेले पर हिमालय जो है एक निबंध है और किसका निबंध है? तो धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध निबंध है। अगला क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मजदूरी और प्रेम जो है एक निबंध है और इसके रचनाकार का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध हैं मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता तथा कन्यादान। ये चारों जो है निबंध हैं और किसके निबंध हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है 84 बसरवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स 84 बसरवन की वार्ता के लेखक जो हैं गोकुलनाथ जी हैं। आइए हम लोग जो है इनकी रचनाओं को देख लेते हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो 252 बसरवन की वार्ता और 84 बसरवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं जो हैं गोकुलनाथ की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान जो है मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुए थे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।